हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी प्रेप। स्वागत है एक बार फिर से आपका। आज का ये वीडियो पीजीसीएल एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी को पता है 11 अप्रैल को आपने पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग का एग्ज़ाम दिया है और साथ ही साथ पीईएसएल का एग्जाम भी उसी दिन आपने दिया है। मॉर्निंग के अंदर पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग और इवनिंग के अंदर पीईएसएल ट्रेनी सुपरवाइजर का जो पोस्ट है उसका एग्जाम हुआ था। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस भी मेरे पास आए थे कि सर पीजीसीएल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाला है। तो ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, मगर इस वीडियो के एंड में आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि आपने जिस जोन से फॉर्म भरा था उसमें कंपटीशन कितना था और आपके सिलेक्शन के चांसेस कितने हैं। तो पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग का कंप्लीट जोन वाइज एनालिसिस कट ऑफ का मैं लेकर के आया हूं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को मैंने हर एक चीज को एकदम डिटेल के अंदर एनालाइज करके यहां पर आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से वैकेंसी था, क्या कट ऑफ था और इस बार क्या रहने के चांसेस हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले पीजीसीएल की इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पीजीसीएल का ये जो वैकेंसी इस बार आपने पेपर दिया है ये 2024 का वैकेंसी है। कई सारे स्टूडेंट्स हो सकता है ये सोच रहे हो सर ये 2025 का वैकेंसी है क्या, तो ये 2025 नहीं 2024 का वैकेंसी है। 2023 का वैकेंसी भी और 2022 का वैकेंसी भी इससे पहले हुआ था, यानी लगभग हर साल पेपर हो रहा है। 2022 का 22 में ही पेपर जो है वो 2022 का पेपर 2023 में लिया गया। 2023 का यहाँ पर एग्जाम 2023 में ले लिया गया, मगर एक पेपर 2024 में हुआ था, बाढ़ की वजह से एसआर2 का पेपर बाद में हुआ था। 2022 की वैकेंसी में टोटल 177 पोस्ट थी, 2023 की वैकेंसी में 344 पोस्ट और 2024 में अब तक की सबसे बड़ी पीजीसीएल की वैकेंसी 600 पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिली है। ये पेपर जो है वो आपका 11 अप्रैल को हुआ है और अब हम ये देखने वाले हैं कि यहाँ पर 2024 में जो आपको पेपर दिया गया है वो अलग अलग जोन वाइज जो है वो आप लोगों का वहाँ पर सीट्स था। एग्जाम में 2022 के पहले का मैं डेटा इसलिए नहीं लेकर के आया हूं क्योंकि 2021 के समय जो पेपर हुआ करता था वो जोन वाइज हुआ करता था। 2022 से पेपर सेंट्रलाइज कर दिया गया, एक ही दिन एक ही शिफ्ट के अंदर सबका एक कॉमन पेपर आता है ताकि नॉर्मलाइजेशन का लफड़ा नहीं रहे। तो 2022 को एक पेपर हुआ, 2023 में 2 पेपर हुए थे बाढ़ की वजह से और 2024 में भी आप सबने एक ही पेपर दिया है सारे जोन को देखते हुए। अब हम बात करेंगे कि 2023 के अंदर किस जोन में कितना वैकेंसी था और उसका कट ऑफ कितना गया और फिर कंपेयर करेंगे उसको 2024 के साथ कि इस बार इस जोन के अंदर यहां पर कितना आप लोगों को सीट दिया गया है। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं एनआर फर्स्ट जोन के लिए 2023 वैकेंसी एनालिसिस एनआर फर्स्ट जोन। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि 2023 के अंदर सर यहां पर नंबर ऑफ पोस्ट कितना था। तो 2023 की अगर मैं बात करूं तो NR1 में आप यहां पर साफ साफ देख पा रहे हैं, NR1 में आप यहां साफ साफ देख पा रहे हैं NR1 के अंदर इलेक्ट्रिकल की जो पोस्ट है रीजन NR1, एक मिनट रुकिएगा, रीजन NR1 डबल ई पोस्ट आईडी 301, वैकेंसी टोटल 71 थी, यूआर की 33। ये आप अपने अपने जोन की कट ऑफ देख ले क्योंकि मैं एक एक डेटा रीड करूंगा तो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा बन जाएगा। तो मैं आप लोगों को यहां पर किस तरीके से रीड आउट करना है वो बता देता हूं। यूआर कैटेगरी जैसे 33 पोस्ट थी, मगर जब कट ऑफ आया इस 301 पोस्ट आईडी का यानी कि इलेक्ट्रिकल के NR1 का, तो यूआर की पोस्ट कितनी कर दी गई, 27 कर दी गई, यानी वैकेंसी डिक्रीज हुई है। तो यहां पर आप लोगों को दो चीजें एनालाइज करने को मिलेगी कि पोस्ट के ऊपर कट ऑफ कितना था और उसके बाद वैकेंसी को क्या फाइनल वैकेंसी में डिक्रीज है इंक्रीज किया गया। जी हां, लगभग हर पोस्ट डिक्रीज है इंक्रीज हुई है। जैसे आप यहां देखें ओबीसी नॉन क्रिमिनल की 15 पोस्ट थी और यहां पर नॉन क्रिमिनल की पोस्ट 35 कर दी गई। एससी कैटेगरी की 15 पोस्ट थी उसको 14 कर दिया गया। एसटी कैटेगरी की 1 पोस्ट थी वो 1 ही रही। ईडब्ल्यूएस की 7 पोस्ट थी उसको 6 पोस्ट कर दिया गया। तो यहां पर आप अपना कंपैरिजन देख लें कि किस तरीके से यहां पर वैकेंसी को घटाया या बढ़ाया गया। 33 की वैकेंसी को 27 कर दिया गया, 15 वैकेंसी को 35 कर दिया गया। कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो परसेंटेज में कट ऑफ आता है और पिछली बार की कट ऑफ का परसेंटेज मैंने कन्वर्ट करके रखा हुआ है। तो यहां पर एनआर फर्स्ट की जो फाइनल कट ऑफ गई थी वो गई थी 132.24 मार्क्स। ये यूज अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी का मैंने यहां पर लिखा है, उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर देख सकते हैं कि जो परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग आप मार्क्स अपने अपने निकाल सकते हैं। अगर मैं बात करूं 2024 के अंदर क्या हुआ सर, 2024 अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी थी। इसमें NR1 जो पोस्ट है उसका आपका जो टोटल सीट है वो 63 है,
यानी पिछली बार के कंपैरिजन में NR1 के अंदर जो वैकेंसी है उसका पोस्ट कम दिया गया है, और यहां पर आप लोगों को इस बार कंपटीशन जो है, चूंकि पोस्ट कम है तो कंपटीशन में कट ऑफ उसके अकॉर्डिंग आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। मैं यहां पर आप लोगों को लास्ट के अंदर कुछ स्टूडेंट्स के डेटा शेयर करूंगा, जिसमें जो स्टूडेंट ने अपने मार्क्स या रेस्पॉन्स की जो रैंक, अलग अलग जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपके रेस्पॉन्स की को एनालाइज करके और आपका रैंक दिखाते हैं, उसका पूरा डेटा आप लोगों को दिखाऊंगा मैं लास्ट के अंदर, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि जो टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं हर एक जोन में उनके मार्क्स कितने हैं। अगर मैं यहां पर आप लोगों को एक बार कैलकुलेट करके बता भी दूं, जैसे मैं आप लोगों को बता देता हूं, पीजीसीएल के अंदर आपके NR1 जोन की बात हो रही है। NR1 जोन के अंदर मैं बता देता हूं टॉपर के मार्क्स कितने हैं जो रैंक के ऊपर अपलोड उन्होंने स्टूडेंट्स ने किए हैं। NR फर्स्ट जोन के अंदर हाईएस्ट मार्क्स ओबीसी कैटेगरी के अंदर एक स्टूडेंट ने अपलोड किए हैं, वो कितने हैं? ओबीसी कैटेगरी के अंदर एक स्टूडेंट ने हाईएस्ट मार्क्स अपलोड किए हैं 130.75, जिसकी उस रैंक के अंदर नंबर 1 रैंक है स्टूडेंट की। और एससी कैटेगरी का एक स्टूडेंट है जिसने 128 मार्क्स अपलोड किए, 128 एससी कैटेगरी के स्टूडेंट ने मार्क्स अपलोड किए। यानी आप ये देख पा रहे हैं कि ओबीसी का रैंक 1 स्टूडेंट अगर 130.75 अपलोड कर रहा है, और ये जो इसके बाद में सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, लगभग 10वीं रैंक तक आते आते मार्क्स, 10th रैंक तक आते आते मार्क्स 116 ही रह गए, 116 ही रह गए। 10th रैंक वाले मार्क्स 116 ही रह गए हैं। तो यहां से हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि इस बार की जो कट ऑफ है, भले ही नंबर ऑफ पोस्ट थोड़ी सी कम है, मगर चूंकि यहां पर आप लोगों को मैथमेटिक्स जो है वो टफ देखने को मिला था, और थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो आपको सब्जेक्ट के अंदर मिला था काफी ज्यादा, टेक्निकल पार्ट जो था वो इजी था, मगर मैथमेटिक्स टफ थी, नॉन टेक वाला पार्ट काफी टफ था। स्टूडेंट के मैक्सिमम मार्क्स 130 यहां पर अचीव किए हैं इन्होंने। तो मुझे लगता है कि NR फर्स्ट जोन जो है उसका मैं फाइनल जो कट ऑफ है वो आप लोगों को एक रेंज प्रोवाइड करा रहा हूं। अगर आपके मार्क्स जो हैं वो लगभग, इसके अंदर मैं अगर बात करूं 60 नंबर स्टूडेंट के रैंक की, तो उसके 100 मार्क्स हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 120 से लेकर के 120 आपकी मिनिमम कट ऑफ जो है वो लगभग 115 के आसपास जा सकती है एससी कैटेगरी को लेकर के, और हाईएस्ट यूआर कैटेगरी, क्योंकि ओबीसी 130 के आसपास आ रहा है स्टूडेंट का नंबर, तो मुझे लगता है कि यहां पर 128 के आसपास आप लोगों का इस बार कट ऑफ रह सकता है। ये मैंने सारी कैटेगरीज को जो है वो कंबाइन कर लिया। मैक्सिमम 128 मैंने जो बोला है वो आप यूआर के लिए मान सकते हैं, और 115 जो मैंने बोला है वो आप यहां पर एससी कैटेगरी के लिए कंसिडर कर सकते हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं सेकंड जोन की, एनआर सेकंड जोन की, तो एनआर सेकंड जोन के अंदर देख लीजिए यहां पे पोस्ट आईडी मिला लो 326 वैकेंसी 12 थी टोटल, मगर इस बार वैकेंसी कितनी है? एनआर सेकंड के अंदर इस बार वैकेंसी 60 है। एनआर जोन में, सॉरी, एनआर सेकंड जोन में पिछली बार वैकेंसी 12 थी, इस बार वैकेंसी 60 है। पिछली बार यूआर में 5 ही पोस्ट थी, इस बार यूआर में 27 पोस्ट हैं। और अगर आप यहां पर देखेंगे यूआर में 5 पोस्ट को फाइनल कट ऑफ में 4 कर दिया गया, और ओबीसी नॉन क्रिमिनल की 2 पोस्ट को बढ़ाकर 6 पोस्ट कर दिया गया। एससी की 4 पोस्ट थी, ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट थी। और इस केस में यहां पर अगर अपन बात करें कि आपके जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो कितने गए थे, तो एनआर सेकंड जोन का जो फाइनल रैंक गया, फाइनल मार्क गया था, वो गया था 129। अब यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये 129 तब की स्थिति थी जब यहां पर टोटल वैकेंसी 12 ही थी। इस बार यहां पर लगभग 5 गुना ज्यादा वैकेंसी देखने को मिल रही है। हालांकि कंपटीशन भी बढ़ा है, मगर मैंने पहले भी कहा था स्टूडेंट आरआरबी, एएलपी, लोको पायलट उधर भी डाइवर्टेड थे, तो उस वजह से यहां पर आपके नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा है। कट ऑफ इससे मुझे लग रहा है कि फिर से कम ही रहेगी। तो यहां पर मैं ये मतलब बताना चाहूंगा कि 110 से लेकर के 126 तक इसका मैक्सिमम कट ऑफ जो है वो जा सकता है। 126, 125 ही मान सकते हैं आप। 124 के आसपास अगर आपके मार्क्स हैं 110 से, तो आप यहां पर सेफ जोन के अंदर हैं। अगर मैं बात करूं एनआर थर्ड जोन की, तो एनआर थर्ड जोन के अंदर आप देख सकते हैं ये 2023 का डेटा है जो ऊपर लिखा हुआ है, और 2024 का डेटा है जो नीचे लिखा हुआ है, और ये 2023 की कट ऑफ है। आप पूरे वीडियो में इसी को रेफरेंस लेकर के चलिएगा, है ना। अच्छा, यहां पर मैं आप लोगों को यह भी बता दूं, एनआर सेकंड जोन जो है, एनआर सेकंड जोन, उसके अंदर जो मार्क्स अपलोड किए स्टूडेंट ने, उसमें हाईएस्ट मार्क्स कितने? एनआर सेकंड जोन में हाईएस्ट मार्क्स जो रैंक वाले हैं, मैं यहां पर इस तरफ लिख देता हूं, रैंक 1 जो है उसके हाईएस्ट मार्क्स
129.75 है सिर्फ। पिछली बार की जो कट ऑफ है वो इस बार के हाईएस्ट मार्क्स हैं। और यहां पर अगर मैं नंबर ऑफ पोस्ट 60 है तो 60 रैंक जो इस बार स्टूडेंट की है, जिसके मार्क्स 60 पर हैं, वो ओबीसी कैटेगरी का बच्चा है जिसके 103 नंबर हैं, जो रैंक के अंदर 60 मार्क्स के ऊपर आया। हालांकि कैटेगरी वाइज सीट अलग अलग है, यूआर में 27 सेलेक्ट होनी है, तो मुझे यहां पर लग रहा है कि कट ऑफ इससे भी कम हो सकती है। ये लगभग आप मान लीजिए कि इसको 105 से 120 के बीच में आप कंसिडर इसे कर सकते हैं। बहुत मतलब इसमें नॉमिनल कट ऑफ रहने वाला है, आप श्योर रहें। इस इतने मार्क्स अगर आपके हैं, मगर ऐसा नहीं कि आप प्रिपरेशन करना छोड़ दें, आप कंटिन्यूस प्रिपरेशन करें। आरआरबी जेई सीबीटी2 इससे बेहतर ऑप्शन है। अगर आपका इसमें भी हो जाता है, आरआरबी जेई में हो जाता है, यू शुड चूज आरआरबी जेई ऑल्सो। तो यहां पर एनआर सेकंड के बाद मैं बात करूं एनआर थर्ड जोन की, तो एनआर थर्ड जोन के अंदर एक बार अपन कंपेयर कर लेते हैं। 328 यहां पर पोस्ट आईडी, ये रहा 328 पोस्ट आईडी। टोटल वैकेंसी 42 थी पिछली बार, इस बार वैकेंसी है 69, यानी वैकेंसी बढ़ गई है। यूआर कैटेगरी की 25 पोस्ट थी, घटाकर 21 कर दी गई। ओबीसी एनसीएल की 5 पोस्ट थी, बढ़ाकर 22 कर दी गई। एससी कैटेगरी 7 के साथ, एसटी की 1 की 1 और ईडब्ल्यूएस की 4 पोस्ट थी, उसको बढ़ाकर 6 पोस्ट कर दिया गया। यानी फाइनल पोस्ट ऊपर नीचे हो सकती है, 4 पोस्ट यहां कम किया, यहां पर 22 कर दिया गया। और इसका जो फाइनल कट ऑफ है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। जो एनआर थर्ड जोन है इसका फाइनल कट ऑफ था 132.73, 132.73 मार्क्स यहां पर हाईएस्ट था। और इस बार एनआर थ्री जोन के अंदर जो स्टूडेंट है जिसने मार्क्स अपलोड किए हैं, अपने मार्क्स अपलोड किए हैं, सबसे हाईएस्ट अगर मैं बात करूं, रैंक 1 स्टूडेंट जिसने एनआर थ्री में मार्क्स अपलोड किए उसके 139, जो कि काफी ज्यादा है। और अगर यहां पर नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें, 69 पोस्ट हैं, तो जो स्टूडेंट 69 नंबर पर है उसके जो मार्क्स हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूं 111.25 है, 111.25। यानी एनआर थर्ड जोन के अंदर कंपटीशन सबसे ज्यादा था। अच्छा एक बात और बता दूं, मैं सबसे ज्यादा फॉर्म एनआर थर्ड जोन में ही भरे गए थे। सारे स्टूडेंट मुझे फोन कर करके कह रहे थे कि सर एनआर थर्ड में भर दिया गलती से। 9000 के आसपास पोस्ट यहां पर आपको फॉर्म यहां पर टोटल देखने को मिले। मैं चाहूं तो यहां पर आप लोगों को एनालिसिस मैंने वो भी किया हुआ है, आप लोगों को वीडियो के एंड में एक आई सेक्शन है इधर कॉर्नर के अंदर, वहां पर मैंने इस कट ऑफ का डिटेल एनालिसिस किया हुआ है कि किस जोन में कितने फॉर्म पड़े हैं और आपका कंपटीशन कितना है। वो भी आप वीडियो एक बार जरूर देख लेना, अगर आपने नहीं देखा है अब तक वो वीडियो जरूर देखिएगा। आपको सिर्फ इतना ही लिखना है पीजीसीएल डीटी कट ऑफ इजी प्रेप, अगर ये लिखोगे तो भी आ जाएगा कि सेफ स्कोर कितना होना चाहिए आप लोगों का, कितने फॉर्म कहां पर भरे गए हैं। सबसे हाईएस्ट फॉर्म एनआर थर्ड में भरे गए, जिसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। रैंक 1 स्टूडेंट 139 है और जिस बच्चे का रैंक 69 है उसके भी 111 के आसपास नंबर है। तो अगर यहां पर मैं कट ऑफ की बात करूं तो यहां पर आप लोगों का कट ऑफ आप लोगों को 100% हाई देखने को मिलेगा। यहां पर आप लोगों को मैं देख दूं कि जो मिनिमम कट ऑफ है वो आपका 110 नंबर जो है, वहां से लेकर के मैक्सिमम आप लोगों का जो कट ऑफ है वो 128 या 130 मार्क्स तक भी रह सकता है, 128 या 130 मार्क्स तक रह सकता है। आप लोगों को इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि रैंक 1 ही बेचारा 139 पर है। 9 मार्क्स के अंदर तो भाई साहब रैंक कहां से कहां आ जाती। यहां पर जो टोटल मार्क्स अपलोड किए गए हैं स्टूडेंट के, जैसे मैं मान लो एनआर थ्री जोन की मैं बात करूं, तो एनआर थ्री जोन के अंदर टोटल स्टूडेंट जिन्होंने मार्क्स अपलोड किए हैं, ये जो लिस्ट है वो एनआर थ्री जोन की, उसमें 1026 स्टूडेंट हैं। ये जो लिस्ट मैं बता रहा हूं इसमें 1026 स्टूडेंट का डेटा है ये, जिन्होंने ये क्या कहते हैं रैंक आईडी पे अपना जो है वो आईडी वगैरह बना करके और वो अपना शीट जो है वो अपलोड किया था। तो इसके अकॉर्डिंग 1000 बच्चों के अंदर जो बच्चा 69 पर है उसके 111.25 मार्क्स हैं, और जो बच्चा नंबर 1 पर है उसके 139 मार्क्स हैं। और कैटेगरी की मैं बात करूं तो ये ओबीसी कैटेगरी। तो आप लोगों को यहां देख देख के साफ पता चल रहा होगा कि ओबीसी और यूआर कैटेगरी में कोई खास डिफरेंस नहीं है, दोनों का कट ऑफ लगभग सेम ही जाता है। और इस बार भी ये कट ऑफ 110 से 130 के बीच में कंफर्म रहेगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जोन की। नेक्स्ट जोन आपके पास में आता है ER1 जोन। ER1 जोन में 2023 की अगर मैं बात करूं, 320 पोस्ट आईडी यहां पर मैच कर सकते हैं। 30 वैकेंसी थी और इस बार वैकेंसी कितनी है 26, यानी पोस्ट कम है। अगर मैं पिछली बार के कट ऑफ की बात करूं तो ER1 जोन जो है उसका कट ऑफ था पिछली बार 133 मार्क्स, 133 मार्क्स पिछली बार का कट ऑफ था। और इस बार भी नंबर ऑफ पोस्ट पहले के कंपैरिजन में कम है, तो आपका कट ऑफ लगभग इतना ही रह सकता है। ER1 के अंदर आपका कट ऑफ काफी आ जाता है। 2022 में कट ऑफ सिर्फ 113 था, मगर 2023 के अंदर ये कट ऑफ बढ़कर 133 हो गया। और इस बार भी इसका जो मिनिमम कट ऑफ है वो आप लोगों को, अच्छा इसके अंदर आप लोगों को मैं टॉपर्स के मार्क्स भी बता देता हूं। ER1 जोन जो है
उसके अंदर अगर शीट में अवेलेबल है टॉपर के मार्क्स तो मैं वो भी आप लोगों को दिखा देता हूं। SR1, SR2, WR1, WR2, और ये हमारे पास आ चुका है। एक मिनट रुकिएगा, पीडीएफ के अंदर। अच्छा, जिस भी स्टूडेंट को ये कट ऑफ की पीडीएफ चाहिए वो मुझे इस नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। 8209842985। पीजी सेल के अंदर कितने स्टूडेंट ने अपने मार्क्स अपलोड किए और किसकी कितनी रैंक थी, वो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। मैं आप लोगों को वो पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। या फिर आप इजी प्रेप के टेलीग्राम चैनल इजी प्रेप ऑफिशियल के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी आप लोगों को इसका डेटा मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप इजी प्रेप के टेलीग्राम चैनल पर जरूर से जुड़िएगा। वहां पर आप लोगों को इस तरीके की ऑफिशियल न्यूज जो है वो आती रहेगी। 1 मिनट लगेगा मुझे, 1 मिनट क्या 30 सेकंड का समय दीजिए, मैं फटाफट से एक बार कट ऑफ ढूंढ लेता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। NR थर्ड, NR फर्स्ट, NER, ER सेकंड, ER फर्स्ट, ये रहा। ER फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो ER फर्स्ट के अंदर जो फर्स्ट रैंक है स्टूडेंट, जो रैंक 1 है स्टूडेंट, उसके मार्क्स उसने अपलोड किए हैं 132.5। अच्छा, जरूरी नहीं है कि ये टॉपर हो, इससे भी ज्यादा मार्क्स किसी बच्चे के हो सकते हैं जिसको लग रहा हो कि यार मेरे तो मार्क्स 145 आ रहे हैं, मेरा तो कंफर्म सिलेक्शन है, मैं क्यों ही अपलोड करूं। तो ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं, इसीलिए आप निश्चिंत रहें। रैंक 1 जो है 132.5 है, मगर पिछली बार का कट ऑफ ही 133 था। ये देखिए, टोटल पोस्ट 26 है, 26 पर जो स्टूडेंट है उसके यहां पर मार्क्स हैं 114.75। तो NR1 जोन जो है, ER1 जोन जो है, इसका कट ऑफ जो एक्सपेक्टेड रह सकता है वो पिछली बार के लगभग बराबर ही यहां पर देखने को मिलेगा आपको। तो ये आपको 115 से लेकर के 132 के आसपास देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं ER सेकंड। ER सेकंड 322 पोस्ट आईडी आप मैच कर सकते हैं। 16 पोस्ट थी पिछली बार, इस बार 25 पोस्ट है। यूआर कैटेगरी में 6 की 6 पोस्ट बरकरार रखी। ओबीसी एनसीएल में 3 की जगह 7 पोस्ट कर दी। एससी की 3, एसटी की 2, ईडब्ल्यूएस की 2, बाकी सारी पोस्ट एज इट इज सेम है। कट ऑफ की यहां पर अगर बात करी जाए तो ER2 का पिछली बार कट ऑफ था 133 मार्क्स, अगेन सेम मार्क्स 133 था। और इस बार ER2 के अंदर जो बच्चों ने मार्क्स अपलोड किए हैं उसके अंदर जो रैंक 1 स्टूडेंट हैं, उसके अंदर जो रैंक 1 स्टूडेंट है, आपके जोन के बारे में ही बात करूंगा, आप चिंता नहीं करें, हर एक जोन का मैं लेके आया हूं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और ये एनालिसिस बहुत डिटेल में, इन डेप्थ एनालिसिस मैंने आप लोगों के लिए किया है। तो वीडियो को जो भी देख रहे हैं बच्चे यहां तक पहुंचे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और हाँ, कॉमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपने किस जोन से फॉर्म भरा था और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, मैं सबको पर्सनली रिप्लाई जरूर करूंगा। तो यह ER सेकंड में रैंक 1 जो था, टोटल 25 पोस्ट है, 25 नंबर स्टूडेंट के मैं मार्क्स बता देता हूं, 105 नंबर है। 105 नंबर 25 नंबर स्टूडेंट के मार्क्स है यहां पर। तो यहां पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करी जाए, भले ही नंबर ऑफ पोस्ट कम हो मगर पिछली बार से ज्यादा जाने के चांसेस मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं। यहां पर भी आप लोगों को सेम 115 से 130 के बीच में कट ऑफ देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बात करें ER सेकंड के बाद में NER जोन की। NER नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर पोस्ट आईडी 314 कंपेयर कर सकते हैं। 12 वैकेंसी थी पिछली बार, इस बार 33 वैकेंसी है, लगभग यहां पर जो है वो 3 गुना पोस्ट दी गई है। यूआर की 8 सीटें थी, 8 सीटों पे कट ऑफ आप अगर देखें तो 70.2, यानी कि ये परसेंटेज में वैल्यू है। NER का जो पिछली बार का कट ऑफ है वो है मात्र 119.5। और इस बार अगर आप लोग यहां पर देखना चाहें, देखो जैसे मान लीजिए ओबीसी एनसीएल की 2 पोस्ट थी मगर फाइनल कट ऑफ में इनका नाम ही नहीं आया, क्यों? क्योंकि वो पोस्ट ऑक्यूपाइड कर ली ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के द्वारा। तो इस तरीके से फाइनल कट ऑफ जो है वो और वेरी कर जाती है। यहां 2 बच्चे थे, दोनों का ही नाम नहीं आया, क्यों? क्योंकि वो पोस्ट ही कोई और ले गया। अगर मैं बात करूं NER जोन की, तो NER जोन में रैंक 1 जो है उसके मार्क्स केवल 120 हैं। तो जो भी स्टूडेंट NER जोन से भरा है, 33 नंबर पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो 33 रैंक वाले स्टूडेंट के मार्क्स हैं सिर्फ और सिर्फ 88। अब यहां पर आप लोग देख करके कई सारे स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जो अफसोस बनाए, अरे यार मेरे तो 127 नंबर आ रहे हैं, अगर NER से भरता तो 100% मेरा सिलेक्शन था। जी हां, आपका सिलेक्शन हो सकता था। तो यहां पर अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो ये कट ऑफ आप लोगों को 95 मार्क्स से
95 मार्क्स से 118 मार्क्स के आसपास देखने को मिल सकती है। 95 से 118 मार्क्स के आसपास। अगर मैं बात करूं SR1 जोन की, अगेन अगर SR1 जोन की बात करी जाए तो SR1 जोन में पोस्ट आईडी 313 आप कंपेयर कर सकते हैं, और इसके अंदर आप लोग यहां पर देखेंगे तो आपको 16 पोस्ट पिछली बार दी गई थी, इस बार 63 पोस्ट है। बात करें कट ऑफ की तो यूआर में देखो 16 से पोस्ट 15 कर दी, ओबीसी एनसीएल में 11 से 21 कसती पोस्ट। तो यहां पर आप लोगों को जो टोटल कट ऑफ देखने को मिला है पिछली बार ER1 का, सॉरी SR1 का जो पिछली बार का कट ऑफ है वो है 129.6, 129.6 पिछली बार का यहां पर कट ऑफ देखने को मिला। और इस बार चूंकि पोस्ट जो है वो 38 वैकेंसी से बढ़ा करके 63 वैकेंसी कर दिया गया है, लगभग डबल। तो इस बार अगर मैं ER जोन की बात करूं तो ER जोन के अंदर जो टॉपर स्टूडेंट है जिसने अपने मार्क्स यहां पर अपलोड किए हैं वो मैं आपको बता देता हूं। NR3 में तो भाई साहब कट थ्रोट कंपटीशन था। SR1 जोन की अगर बात करी जाए तो सबसे पहला स्टूडेंट UR कैटेगरी से है, रैंक 1 स्टूडेंट के 128 मार्क्स हैं, और 63 नंबर अगर कोई स्टूडेंट है तो उसके मार्क्स है 93, 63 वाले के मार्क्स है 93। तो अगर इस रैंक को इस मार्क को कंपेयर किया जाए कि सर 128 हाईएस्ट मार्क्स है, पिछली बार 129.9 कट ऑफ गया था। यूआर कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, बाकी मैं रेंज के अकॉर्डिंग अगर बात करूं तो यहां पर अगेन आप लोगों को कट ऑफ जो है वो 110 नंबर से लेकर के और लगभग 126 नंबर के आसपास देखने को मिल सकता है। 126 127 नंबर के आसपास आप लोगों को कट ऑफ देखने को मिल सकता है। ये मैक्सिमम कट ऑफ है ये यूआर की, और ये मैंने धीरे धीरे डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक रेंज लिख रहा हूं ताकि सभी वैकेंसी सभी स्टूडेंट जो है वो इसके अंदर कवर हो जाए। SR2 जोन, SR2 जोन के अंदर कोड मैच करें 308 308, पिछली बार 40 वैकेंसी थी, इस बार 59, अगेन पोस्ट इंक्रीज हुई है। यूआर की 19 पोस्ट थी, 19 के 19। अच्छा, यहां पर आप लोगों का ये SR2 वाला जो पेपर था वो बाढ़ की वजह से पोस्टपोन्ड हुआ, और जो सेकंड पेपर हुआ उसमें स्टूडेंट को फायदा हुआ क्योंकि सेम तरीके के क्वेश्चन थे और उनको यहां पर फायदा देखने को मिला, मगर स्टूडेंट कम गए पेपर देने के लिए, इसलिए कट ऑफ बहुत ही ज्यादा कम रही है। यानी पिछली बार के जितने भी जोन थे उनमें सबसे यहां पर जो कट ऑफ गई है SR2 जोन की वो कितनी गई है, यहां पर 62% गई है। मैं एक बार कैलकुलेट कर लेता हूं, पिछले वीडियो में मैंने कैलकुलेट नहीं किया था। 62.06% की मैं बात करूं तो सिर्फ 105.502 कट ऑफ गया है, सिर्फ और सिर्फ 105.502। और इस बार जो आपका टॉपर है SR2 जोन का, रैंक 1 जिस स्टूडेंट का है, उसके मैं मार्क्स यहां पर लिख देता हूं 123.5 है, टोटल पोस्ट 59 है। तो 59 वाला जो बच्चा है उसके मार्क्स यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे 96 ओनली। यानी यहां पर आप लोगों को कट ऑफ कम देखने को मिलेगी। और पिछली बार तो खैर कट ऑफ बाढ़ की वजह से बच्चे गए नहीं थे बाद में पेपर देने के लिए, तो कम था, मगर इस बार अगर मैं बात करूं तो कट ऑफ आपको 100 मार्क्स से लेकर के 120 मार्क्स तक देखने को मिल सकती है। अगर मैं यहां पर बात करूं SR2 के बाद में WR1 जोन की, तो WR1 जोन में कोड मिला है 306 306, 35 पोस्ट थी पिछली बार, इस बार 67 पोस्ट है। यूआर कैटेगरी की 23 सीट थी, 22 कर दी गई। ओबीसी की 2 सीट थी, 19 कर दी गई। एससी कैटेगरी की 3, फिर 4, और फिर ईडब्ल्यूएस की 3 से 5 सीट कर दी गई थी। यहां पर अगर आप कट ऑफ की बात करें तो पिछली बार यहां पर WR1 जोन जो है उसका कट ऑफ पिछली बार 127.74 गया था। और अगर मैं इस बार के रैंक 1 की बात करूं स्टूडेंट की, जो इस बार WR1 जोन से रैंक 1 लेकर के, रैंक 1 का मतलब जिन्होंने स्टूडेंट ने अपने मार्क्स अपलोड किए हैं वो रैंक 1 125 पर है। और अगर मैं बात करूं 67 वैकेंसी है तो 67 नंबर पे जो बच्चा है उसके मार्क्स कितने हैं, तो 67 नंबर पे जो बच्चा उसके मार्क्स 102.75 यहां पर देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहां पर कट ऑफ एनालाइज करूं तो यहां पर कट ऑफ आप देख पा रहे हैं कि पिछली बार 127 था, इस बार हाईएस्ट स्टूडेंट 125 पे। अगेन ये मार्क्स को ज्यादा डिफरेंस वाले हैं नहीं। नंबर ऑफ पोस्ट 35 से बढ़कर के 67 हुई है, मगर जो नंबर ऑफ फॉर्म है वो भी ज्यादा भरे गए थे, और नॉन टेक के लेवल टफ होने की वजह से कट ऑफ लगभग आपको उतना ही जितना WR1 के आसपास आप लोगों को, WR1 के अंदर आप लोगों को यहां पर कट ऑफ लगभग 110 से लेकर के और 125 के बीच देखने को मिल सकता है। 110 से 125, 110 क्या 105 ही कर सकते हैं आप तो इसको लोअर रैंक को, क्योंकि यहां पर आप लोगों का जो मार्क है वो केवल 102 ही आ रहा है। तो 105 से 125 के बीच में आप यहां पर कट ऑफ देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट जोन की तरफ, WR2।
WR2 में आप कोड मैच करें 303 303, पिछली बार 35 वैकेंसी थी, इस बार 104 वैकेंसी, यानी 3 गुना यहां पर वैकेंसी ज्यादा है। यूआर कैटेगरी 14 की 14 पोस्ट है, यहां पर 73% गया है कट ऑफ। तो इधर मैं बात करूं अगर WR2 जोन में पिछली बार की कट ऑफ 125.75 मार्क्स गई है, और इस बार का जो WR2 जोन का हाईएस्ट रैंकर वाला बच्चा है उसके मार्क्स हैं रैंक 1 के 130। जो रैंक 1 स्टूडेंट है वो 130 है, और रैंक 100, और टोटल 4 पोस्ट थी, तो 104 वाली पोस्ट पे जो बच्चा है उसके मार्क्स है 105.5, यानी कि भाई साहब इधर कंपटीशन एकदम टफ होने वाला है। WR2 जोन में कंपटीशन आप लोगों को एकदम नेक टू नेक मिलने वाला है, भले ही नंबर ऑफ पोस्ट बढ़ी हो मगर मार्क्स में कोई कमी नहीं आ रही है स्टूडेंट्स के। तो इस बार यहाँ पर जो कट ऑफ है वो पिछली बार के जैसे ही टक्कर देने वाली हो सकती है। यहाँ पर आप लोगों को जो कट ऑफ है वो 105 से लेकर के और लगभग 126 127 नंबर तक देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट बात करें WR2 के बाद में CC जोन की, तो जो CC जोन है उसमें आप कोड मिलाएं 317 317, 5 पोस्ट थी इस बार 14 है, नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है। यूआर कैटेगरी की 2 पोस्ट थी, एक कर दी गई और उसकी कट ऑफ गई है 75.59, तो यानी कि 128.5 गई है, क्योंकि पोस्ट ही एक थी, एक ही बच्चे को सेलेक्ट किया गया। और CC पोस्ट के अंदर यहां पर जो स्टूडेंट के मार्क्स अपलोड किए गए, CC के अंदर जो स्टूडेंट ने मार्क्स अपलोड किए हैं मैं आपको बता देता हूं। CC के अंदर स्टूडेंट ने मार्क्स अपलोड नहीं किया, नंबर ऑफ पोस्ट बहुत कम थी, इसलिए CC जोन के स्टूडेंट ने मार्क्स अपलोड ही नहीं किए हैं। मगर उड़ीसा जोन जो है उसके जरूर मार्क्स मेरे पास अवेलेबल है, मैं आपको बता देता हूं। SR2 SR1 उड़ीसा एंड यस, CC जोन के स्टूडेंट ने मार्क्स अपलोड नहीं किए। 14 पोस्ट थी, लगभग इतनी ही पोस्ट आप लोगों को पिछली बार देखने को मिली थी, 5 से 15 3 गुना हुई है। तो कट ऑफ के अंदर कुछ खास फर्क यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा नहीं। तो इसका जो कट ऑफ है वो आप लोगों को लगभग 115 से लेकर के लगभग 127 के आसपास इस बार भी देखने को मिल सकता है। अगर मैं बात करूं लास्ट उड़ीसा जोन की, तो उड़ीसा जोन 326 पोस्ट आईडी आप देख सकते हैं, 8 पोस्ट थी बढ़ करके 18 पोस्ट हो गई है। यूआर की 3 पोस्ट थी उसको 2 कर दिया गया, ओबीसी एनसीएल की पोस्ट ही हटा दी गई क्योंकि वो पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी ने ऑक्यूपाई कर लिया था। एससी एसटी की सेम वही पोस्ट रही है 102, और ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट को बढ़ा के 3 पोस्ट कर दिया गया था। इसकी अगर मैं बात करूं उड़ीसा की, तो रैंक 1 वाले बच्चे के मार्क्स है केवल 119, रैंक 1 119, और जो रैंक 17 है उस बच्चे के मार्क्स है केवल 90। तो अगर यहां पर बात करें पिछली बार के कट ऑफ की, तो उड़ीसा वाले जोन में पिछली बार कट ऑफ 74.412 है। तो इसको अगर मैं देखूं 74.412 परसेंटेज में 126.50 पिछली बार गई थी। इस बार मार्क्स जो रैंक 1 के वो बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। यहां पर आप लोगों को जो कट ऑफ है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगेन लगभग 102 से लेकर के और 120 या 122 नंबर तक मैक्सिमम देखने को मिल सकती है। इस प्रकार से यहां पर हर एक जोन का मैंने आप लोगों को डिटेल के अंदर हर एक चीज जो है वो एक्सप्लेन किया है। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को लास्ट तक देखा है, आई होप उन्हें ये समझ में आया कि जो कट ऑफ का एनालिसिस है उसके अंदर कितने कंपैरिजन को मैंने आप लोगों के सामने रखा है। 2023 की वैकेंसी के अंदर कितनी सीट थी उसको कंपेयर किया 2024 की वैकेंसी के साथ। 2023 में जो एक्सपेक्टेड कट जो कट ऑफ एक्चुअल में गई है उसको कंपेयर करते हुए 2024 के अंदर अभी रैंक वाले रैंकर वाला जो एक होता है सॉफ्टवेयर जिसमें बच्चों ने अपने रेस्पॉन्स के अपलोड किया, हर एक जोन के रैंक 1 और लास्ट पोस्ट जो बच्चे का था 104 105 जितनी भी वैकेंसी थी, लास्ट कितनी वैकेंसी है उसके नंबर भी मैंने आपको दिखाया कि रैंक 1 के इतने हैं, लास्ट रैंकर के इतने हैं और एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी है। आप लोगों को इस वीडियो से एक आइडिया मिल गया होगा कि आपके मार्क्स अगर इतने हैं तो आप किस रेंज के अंदर हैं। और भी अगर आपको किसी भी तरीके का कंफ्यूजन है तो ये मेरे नंबर है, आप आराम से मुझे संपर्क कर सकते हैं 8209842985। पूरी इलेक्ट्रिकल की टीम आप लोगों के लिए करबद्ध है, एकदम डेडिकेटेड है, तैयार है आपकी किसी भी तरीके की मदद करने के लिए। अगर आपके मार्क्स इस रेंज में जो मैंने बताया उससे भी कम है तो आपको तैयारी दोबारा करने की जरूरत है। और पीजीसीएल के लिए डेडिकेटेड आप बैचेस जो है वो एनरोल कर सकते हैं। इजी प्रेप के ऊपर उड़ान बैच जो स्टेट एजेई को टारगेट करता है उसमें आपको कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। उसके लिए आप मुझे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या फिर आप इजी प्रेप के ऑफिशियल नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं जिसके नंबर हैं 7017014639 318।
ये इजी प्रेप के ऑफिशियल नंबर हैं, आप इस नंबर पर फोन कर सकते हैं या फिर मुझे भी कॉल करके इन्फॉर्मेशन की जो भी इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहें तैयारी के रिगार्डिंग वो ले सकते हैं। वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने किस जोन से फॉर्म भरा था और आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। बहुत जल्द में पीईएसएल का भी ठीक इसी प्रकार का एनालिसिस आप लोगों के समक्ष लेकर के आने वाला हूं। क्या आप पीएसएल का भी इसी प्रकार का एनालिसिस चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताएं। और हां, इस वीडियो के अंदर हमने आपके लिए बहुत मेहनत करी है, आप लोगों के लिए बहुत एनालाइज करके डेटा को कलेक्ट किया है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने जितने भी दोस्त और ग्रुप्स हैं उसमें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड।